वेट लॉस का मतलब होता है दैट यू आर लूजिंग योर फैट, यू आर लूजिंग योर मिनरल्स, यू आर लूजिंग योर वाइटमिन्स, आप सब कुछ लूज कर रहे हैं एंड यू विल सी इन स्केल कि आपका वेट कम हुआ है। अगर हम फैट लॉस की बात करते हैं, वी ओनली फोकस ऑन फैट। अब प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत लोग वेट लॉस करते हैं, अब उसके लिए वाटर डाइट शुरू हो जाती है, जूस डाइट हो जाती है, कीटो हो जाता है। नो डाउट आपका वेट लॉस होगा, बट वेट के साथ आपकी बॉडी भी वीक होना शुरू होगी। आयुर्वेदा फिर कैसे हेल्प करता है इसमें? कोई मेडिसिन है? कॉज क्या है उसका, कॉज क्या है? रूट आपका कॉज क्या वेट है? क्यों बढ़ा, रूट कॉज क्या है? हो सकता है कि आपका रूट कॉज स्ट्रेस हो। फास्टिंग के बारे में आयुर्वेदा क्या कहता है? अगर शिव जी को पूछते हो तो मंडे का फास्ट रखो। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो या उनको खुश करना चाहते हो तो आप ट्यूसडे का फास्ट रखो। जब उन्होंने मैथोलॉजी को कनेक्ट कर लिया तो लोगों ने फास्ट करना शुरू कर दिया, और वही लेगेसी हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। रीजन नहीं पता हमें फास्टिंग का। अब गट के लिए तो हमने टाइम दे दिया कि फास्ट रखना है, बॉडी के लिए हमने दे दिया कि इवेंचुअली हमने उस दिन कुछ कम खाना है। माइंड के लिए कैसे आएगा? ऐसे आयुर्वेदा में आप अर्ली साइंस क्या देखते हैं? डिजीनेस, वीकनेस, ये लगता है इनिशियल, बहुत इनिशियल। उसके बाद कभी कभी आपको रात को सोते वक्त स्वेटिंग होना शुरू होती है। बट आजकल अगर आप देखिए, हार्ट प्रॉब्लम्स कॉर्पोरेट जॉब्स में ज़्यादा आ रही है। स्ट्रेस, नींद पूरी नहीं हुई, सुबह जिम जाना है, अभी ऑफिस का स्ट्रेस खत्म है, जिम जाना है, तो रिलैक्स माइंड से है नहीं। अगर हम ये बोलें कि डेली एक्सरसाइज करने से आप हेल्दी हो सकते हो, तो दुनिया में कोई भी फीमेल बीमार होगी ही नहीं। कोई किसी का कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया और वो टेंशन में बस घूम रहा है, और साथ में उसने 10 सिगरेट कर दी और 10,000 स्टेप्स हो गए, इज इट हेल्दी? दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि फैट लॉस का रियल मीनिंग क्या है, और फैट लॉस और वेट लॉस में डिफरेंस क्या है, और आयुर्वेदा हमें कैसे हेल्प कर सकता है फैट लॉस में, तो ये एपिसोड आपके लिए है। वेलकम टू मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट। मैंने इनवाइट किया है डॉक्टर अंकित अग्रवाल को, जो कि एमडी आयुर्वेदा हैं। वो देहरादून में बेस्ड हैं एंड वो रन करते हैं तुलसी आयुर्वेदा क्लिनिक। हम बात करेंगे फैट लॉस, और थोड़ा सा हार्ट के बारे में भी बात करेंगे इस एपिसोड में। पर मैं चाहता हूं कि अगर आपने इस पॉडकास्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने इस एपिसोड से क्या सीखा और क्या चेंजेस लेके आएंगे आप अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में। तो चलिए बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड है ये, तो प्लीज़ सुनिएगा एंड देखिएगा। आपके लिए डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ ये एपिसोड देखना, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। चलिए बात करते हैं डॉक्टर अंकित अग्रवाल से। हेलो डॉक्टर अंकित, वेलकम टू मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, एंड रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड, क्योंकि कहीं भी ऐसा मौका मिलता है ना आयुर्वेद के बारे में कुछ शेयर करने का, तो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड, क्योंकि ये ना बड़ी रैंडम चीज़ रहती है। एंड मैं कुछ आपके पॉडकास्ट पहले भी देख रहा था, तो बड़े इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सर, थैंक यू। या जो मैं इसीलिए मैं ना मैवरिक्स से इनवाइट करता हूँ कि हम बात कर सकें उनसे। कुछ कई बातें ऐसी होती हैं ना जो लोग समझ नहीं पाते नॉर्मली, राइट? तो इस मीडियम के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि हम कुछ सीख सकें, कुछ इंस्पायर भी हो सकें जर्नी से। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप हमें बताएं थोड़ी आपकी जर्नी, आप आयुर्वेदा में कैसे आए, क्या इंस्पायर किया आपको आयुर्वेदा में? सर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मेरे ग्रैंडफादर के साथ। तो ही वाज इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा एंड आई एम अ थर्ड जनरेशन वैद्य। सो बचपन में मैं ये देखता था कि जब भी उनके पास पेशेंट्स आते थे, तो पहले बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, तो बड़ी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ प्रैक्टिस वो करते थे, जिसमें पेशेंट आता था, वो गाइड करते थे कि ये हर्ब्स हैं, आपको ये लेकर आने हैं। तो एक उनके साथ एक अटेंडेंट होता था जो हर्ब्स प्रोवाइड करता था। पेशेंट एडमिट होता था, वहाँ पे ही वो मेडिसिन प्रिपेयर होती थी और वहीं दी जाती थी। एंड मेरे लिए वो बड़ी फैसिनेटिंग होती थी कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये कुछ चीज़ ऐसे दी जा रही है और एकदम से पेशेंट ठीक है। जो हम कॉन्सेप्ट आज हम देखते हैं ना, पेशेंट एडमिट है और उनका डे केयर प्रोसीजर चल रहा है, वहाँ पे उनके साथ जो असिस्ट करता था वही उनको मेडिकेशंस देता था। और वो फैसिनेटिंग है कि अभी प्रिपेयर हुई, अभी एक 2 हर्ब हमने लिए, उसका जूस बनाया, अभी पिलाना है, एंड यू हैव टू गिव आफ्टर एवरी 3 आवर्स। तो फिक्स होता था 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, जैसे भी देना है। एंड आई यूज्ड टू सी दोस रिजल्ट्स, और मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई। देन माय फादर वाज इनटू द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, ही वाज प्रैक्टिसिंग। तो मेरे ग्रैंडफादर वाज डूइंग अ प्रैक्टिस वेयर ही वाज प्रैक्टिसिंग इन 28-29 विलेजेस। वो ही वाज द किंग ऑफ दैट विलेज, तो ही वाओ, वाज प्रैक्टिसिंग वाओ। एंड
पेशेंट यूज्ड टू बी देयर, लाइक देयर यूज्ड टू बी अ लाइन जहाँ पे वो लोग अपने लिए, जैसे गाँव में आपको पता हो खाट लेके अपने साथ चलते हैं, तो वो खाट की लाइन लगती थी बाहर। तो पेशेंट वहीं अपने साथ सब चीज़ एडमिट हो जाता था अगर बेड्स वहाँ नहीं होते थे। देन मैंने अपने फादर को देखा प्रैक्टिस करते हुए। बट एक फैक्ट है कि सबको जैसे लगता है ना कि आप एक लेगेसी लेके जाते हो, साथ साथ चलते जाते हैं, बट एक एंड होता है जहाँ पे आपको एक रियलिटी, सारी चीज़ें, ट्रूथ, आपकी सारी चीज़ पता होती है। तो माय फादर डिडंट वांटेड कि मैं आयुर्वेद फील्ड में, मेडिकल फील्ड में आऊँ। ही वांटेड मी कि मैं अपनी फील्ड चेंज करूँ, क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो कैसे? द थिंग वाज हाँ, कि ही सेड कि आप चेंज करो इसको, ओके। और यू गो इनटू इंजीनियरिंग। आई वाज गुड इन मैथ्स। तो ही सेड कि आप इंजीनियरिंग में जाओ, साइंस वगैरह इधर से लो। बट एक वो रहता है ना, जो मैंने बचपन से देखा, वो इनहेरिटेंट हो चुका था। एंड हमारे आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि यू डोंट चूज आयुर्वेदा, आयुर्वेदा चूजेस यू। मेरी लाइफ के साथ वो कनेक्ट हो गया, वो जुड़ गया। और फिर मैंने अपनी आयुर्वेद की जर्नी शुरू करी। पहले मैं आयुर्वेदा बेनिफिशियरी बना, मैंने खुद के ऊपर आयुर्वेद ट्राई किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे आयुर्वेद को एक्सेप्ट किया, और फिर बस वो जर्नी कंटिन्यू हुई। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है। थर्ड जनरेशन है आप। तो आपने ऐसे बात की ना, आपके डैड ने कहा कि काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है ये आयुर्वेदा की। थोड़ा उस पर मैं बताएं, क्या स्ट्रेसफुल मतलब, क्या आपका मीनिंग क्या है? सर, एक तो मेडिकल के अपने स्ट्रेस है, आपकी लाइफ अपनी नहीं है, आपका टाइम अपना नहीं है, और वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यू आर इनटू अ प्रोफेशन विच इज अ सर्विस सेक्टर। एंड वो भी सर्विस ऐसी जहाँ पे आप कुछ मांगते नहीं, आप अपनी तरफ से जो चीज़ हो सके वो आप करते हैं, यू आर जस्ट गिविंग। एंड इन रिटर्न व्हाट यू आर रिसीविंग इज ब्लेसिंग्स, हेल्प। जो भी आप कर रहे हैं, दैट इज द एजेंडा जो उसमें आप करते हैं। सेकंड सबसे बड़ा हर्डल जो आता है, द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। अब बीएमएस करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस या कुछ ऐसा हेल्प या कुछ बहुत ज़्यादा एक एक्सपोजर नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ कुछ भी नहीं है। वट एवर यू आर बिल्डिंग, यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, और सारी चीज़ें हम सुनते ही थे। पैटर्न बहुत चेंज हो चुका था, एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद वाली चीज़ बहुत चीज़ हो चुकी थी, और सबको क्विक फिक्स चाहिए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हम जब भी कभी देखते थे, जैसे व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मैं रियलिटी है, मैंने देखे ही नहीं पेशेंट्स, पता ही नहीं था कि होते कैसे हैं, क्या होता है। जो मैंने देखा है, ठीक है, मेरे पास एक थोड़ा बैकग्राउंड था, बट रियलिटी थोड़ी अलग थी। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, एंड लोग वैल्यू ही नहीं करते हैं आपको, है ना। तो जो क्वैक्स हैं, उनके साथ आपको कंपेयर कर देते हैं कि ये बीएमएस भी तो क्वैक्स हैं, आयुर्वेद भी तो क्वैक्स हैं। तो ये एक, अब ऐसा होता था कि एलोपैथ वर्सेस क्वैक्स, क्वैक्स का मतलब ही नहीं कोई समझ रहा है कि वो है कौन। वो हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो एलोपैथ भी कर रहे हैं, वो होम्योपैथ भी कर रहे हैं, वो आयुर्वेद भी कर रहे हैं, पर वो उसकी बात नहीं होती थी। वो एक होता था कि एक साइडलाइन कर देते थे। तो ये चीज़ हर्डल आती थी, और वो आज भी है। वो आज भी है। जी, जी। मैं काफ़ी देखता हूँ ऑनलाइन में, जैसे मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं तो, मुझे ठीक होना है, मैं जैसे ठीक होना है मुझे ठीक होना है, राइट? तो आप बताइए, एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेशन जो आप इसमें हैं, तो क्या आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलोपैथी, आयुर्वेदा और मे बी होम्योपैथी एज वेल, लाइक थ्री थिंग्स आर डिफरेंट? से मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ सर, कोई भी पैथी हो वो डॉक्टर्स के लिए नहीं है, वो पैथी पेशेंट्स के लिए है। इट्स पेशेंट्स चॉइस कि वो किससे ठीक होना चाहता है। कोई पैथी कंप्लीट नहीं है, कोई पैथी खराब नहीं है, सबके अपने प्लस माइनस सब कुछ है। और इंटीग्रेटिव अगर आप जाते हो, जो आजकल मेरे ख्याल से एक बेस्ट अप्रोच है, वो आपके लिए और अच्छी है। जैसे हम बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स कर रहे हैं, जिसके अंदर उनके ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है, उनको कीमो चल रहा है, बट व्हाट, हाउ वी कैन हेल्प देम, हम उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं, हम उनके रेडिएशन वैल्यूज को थोड़ा कम कर सकते हैं, साइड इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं, हीलिंग को बेटर कर सकते हैं, रीजनरेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जिनके साथ हम इंटीग्रेटेड वर्क कर रहे हैं। सो दैट शुड बी द अप्रोच, नॉट अबाउट हैविंग अ फाइट बिटवीन व्हाट इज बेटर, व्हाट इज रॉन्ग। ये वाला तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे एथिक्स मेरे को ये बोलते हैं कि मुझे पेशेंट को ठीक करना है, ये नहीं बोलते कि मेरे को दूसरे को बुरा बोलना है। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया है सेइंग कि मैंने ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, तो माय आंसर इज ऑलवेज दैट कि
उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया वो उनके प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। दिस वॉज द राइट अप्रोच। हमारी अप्रोच थोड़ी अलग है, हम इसको इस वे में लेके चलेंगे, इसको ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे, इफ रिक्वायर्ड विल डू इंटीग्रेटिव, अदरवाइज हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे, जैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस होगा। सिंपल, कोई फाइट की जरूरत ही नहीं है। एंड जो आई से जो बहुत मेच्योर डॉक्टर्स हैं, जो चीजें समझ रहे हैं, वो वैल्यू समझते हैं इस चीज की। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं इमरजेंसी कर सकता हूँ, वो ये नहीं बोले कि हम क्रॉनिक कर सकते हैं, सबकी अपनी लिमिटेशंस है। दैट्स अ वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट कि हम लड़े ना, एंड ऑफ द डे तो हम चाहते हैं कि पेशेंट्स ठीक हों, कैसे भी ठीक हों, दोनों लें, तीनों लें, एंड ऑफ द डे द आउटकम तो वही है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए, आउटपुट की तरफ ना देखें। ये वेरी वेरी बड़ा अच्छा आपने हमें नॉलेज दी, विजडम दी डॉक्टर अंकित। तो मैं चाहता हूँ हम अभी बात करें जैसे आयुर्वेदा में जैसे हमारा होता है फैट लॉस, जैसे फैट लॉस की बात करते हैं, हमारा टॉपिक एक्चुअली ये है फैट लॉस, राइट, आज का। तो आपके पास काफ़ी पेशेंट आते होंगे फैट लॉस के लिए, तो आयुर्वेदा कैसे मदद कर सकता है इसमें? सर, दो अप्रोच होती है। लोग एक तो ये चाहते हैं कि हमें सर वेट कम करना है, वेट जी लॉस करना है। जी, एक होता है फैट लॉस करना है। हाँ, ये डिफरेंस बताइए दोनों आप अलग एक। जी जी, है ना। वेट लॉस का मतलब होता है दैट यू आर लूजिंग योर फैट, यू आर लूजिंग योर मिनरल्स, यू आर लूजिंग योर वाइटमिन्स, मैक्रो माइक्रो, आप सब कुछ लूज कर रहे हैं, एंड यू विल सी इन स्केल कि आपका वेट कम हुआ है। जी, अगर हम फैट लॉस की बात करते हैं, वी ओनली फोकस ऑन फैट, जिसमें हम इंचेस लॉस करते हैं। हो सकता है आपका वेट उतना ही रहे बट आप इंचेस लॉस करते हैं। नाउ इफ वी कंपेयर फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस, फैट लॉस इज मच हेल्दियर, ओके, क्योंकि आप सेम वेट पर अपने डेफिशिएंसीज नहीं कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत लोग वेट लॉस करते हैं, अब उसके लिए वाटर डाइट शुरू हो जाती है, जूस डाइट हो जाती है, कीटो हो जाता है। उसके लिए आजकल ओमैड चला है, ओमैड हो जाता है 1 मील अ डे। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम फॉलो करने लगते हैं। नो डाउट आपका वेट लॉस होगा, बट वेट के साथ आपकी बॉडी भी वीक होना शुरू होगी, और वो आपको आज नहीं दिखेगी, हो सकता है 1 महीने बाद, हो सकता है 1 साल बाद वो प्रॉब्लम्स दिखें। प्रॉब्लम क्या आती है, अब जब इसमें दोष इम्बैलेंस होते हैं, आई विल टॉक अबाउट स्पेशली फॉर बात। बात आपका इंक्रीज करेगा, जिस वजह से बॉडी पेन, अर्थराइटिस, एंटी-सीसीपी बढ़ना, एलर्जिक रिएक्शंस होना, माल न्यूट्रिशन होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, इनसोम्निया होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको गिफ्ट में मिलती है। अब एक विशियस साइकिल शुरू हो जाएगी। जी, आपने वेट लॉस किया टू लुक लीन, लीन या पतला होने ठीक के है, लिए बस, हाँ हाँ, पतला होने के लिए, जी जो कि फैट लॉस से हो सकता था। बट आपने पतला होने के लिए, एजेंडा यही था ना, हमें पतला दिखना है, पतले हो गए, अब आपकी बॉडी में सारे मिनरल जा चुके हैं। आपने बहुत लोग देखे होंगे वो एकदम से एजिड दिखने लगते हैं, रिंकल्स दिखने लगता है, तो आप अपनी एजिंग को फास्ट कर रहे हैं और बीमारियां इनवाइट कर रहे हैं। जी जी, यही मैंने सोचा नहीं इस बारे में क्योंकि मैं भी इंटरमिटेंट काफ़ी किया मैंने, बट वही खाना वही जैसे है ना, वो मैं जैसे था, पर मैं 2 मील्स लेता था दिन दिन में, राइट। उसमें वही वही सोच रहा हूँ, मेरा फिर वो वेट लॉस हुआ होगा, फैट लॉस हुआ था, बट मेनली आज जैसे आपने कहा कि मिनरल्स कम हो गए मेरे। सर, हर बॉडी ना फिंगरप्रिंट की तरह है, जैसे फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते तो बॉडी भी सेम नहीं हो सकती। और आयुर्वेद कॉन्सेप्ट से वात पित्त एंड कफ में हम 3 ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, देन द कॉम्बिनेशन, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 7 बॉडी। अच्छा, तो एक डाइट हर 7 के लिए कैसे सेम हो सकती है? अगर मैं 3 में भी डिवाइड करूं तो 33% ही तो होगा उसमें। सो वी आर डिस्ट्रॉइंग 67% टू हील 33%। तो इंटरमिटेंट कफ की अलग होगी, पित्त की अलग होगी, वात की अलग होगी। तो फिर ये आयुर्वेदा फिर कैसे हेल्प करता है? आपने जैसे अगर हम फैट लॉस की बात करें तो आयुर्वेदा फिर कैसे हेल्प करता है? इसमें कोई मेडिसिन है या कोई कुछ ऐसे प्रक्रिया है, कोई प्रोसेस है? सर, आयुर्वेद सबसे पहली चीज ये बोलता है कि आप पहले रीजन को समझो, कॉज क्या है उसका, आपका वेट क्यों बढ़ा, रूट कॉज क्या है। हो सकता है कि आपका रूट कॉज स्ट्रेस हो सकता है आपका रूट कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है आपका रूट कॉज मिनरल डेफिशिएंसी हो सकता है आपका रूट कॉज इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक इश्यूज, आईबीएस,
IBD ये कंडीशंस हो, या कोई गट लाइनिंग इशू हो, जैसे पेप्टिक अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स बहुत कॉमन है आजकल, ये है, या कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो बॉडी में, या वो ड्रग इंड्यूस्ड हो। अब ड्रग इंड्यूस कोई ये बोलेगा मैंने कुछ कुछ खाया तो है नहीं। नहीं ऐसा, जी, जी। बट आपने ओवर एंटीबायोटिक्स लिए हैं, हुँ, एंटी एलर्जिक्स लिए हैं, थोड़ा सा बुखार हुआ, पैरासिटामोल खा लिया, तो वो जो फ्रीक्वेंट पॉपिंग ऑफ पिल्स होती है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। हुँ। तो वो तो ये खाने से सारे भी रीजन जी, जी, वो खाने से भी वेट बढ़ता है ऐसे? क्यों नहीं बढ़ेगा सर? आप किसी बीमारी का रीजन समझिए, आपकी बॉडी में टेम्परेचर अभी आया है, दैट मीन्स योर बॉडी इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम एन इन्फेक्शन, और आपने एक पैरासिटामोल लिया, टेम्परेचर डाउन हो गया, ठीक है, आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है ना, बहुत कॉमन होता है वायरल इन्फेक्शन। अब उस वायरल इन्फेक्शन, दैट मीन्स इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ वायरस। व्हाई आर वी गिविंग एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स वर्क्स ऑन बैक्टीरिया, वायरस सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, वो उसकी एक साइकिल है, 5 दिन 7 दिन में अपना बैलेंस होगा। व्हाई आर वी गिविंग एंटीबायोटिक्स? इज नो लॉजिक। हुँ, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, देर इज एंटीबायोटिक। जी। तो आप अपने बॉडी सेल्स को, अपनी इम्यूनिटी को कितना हैम्पर करेंगे, तो हुँ, कहीं ना कहीं वो तो इफेक्ट करेगा। जी, और जी। आयुर्वेद में हम इसको धातु के अंदर रखते हैं, तो ओके। आपकी धातु जब डिस्टर्ब होती है, तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन एक्यूमुलेशन होता है। टॉक्सिन, जिसको हम दूषी विष कहते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, बट उनके कॉम्बिनेशंस हार्मफुल होते हैं, और वो कॉम्बिनेशंस बाद में जब बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, दैट डिस्टर्ब्स योर डाइजेस्टिव फायर। और वो डाइजेस्टिव फायर जब डिस्टर्ब होती है, तो वो जो टॉक्सिन्स बाद में बनाता है, उसे हम दूषी विष कहते हैं, विच इज लाइक अ टॉक्सिन। और हुँ। मेडिसिन का टॉक्सिन होगा तो वो सबसे डेंजरस होगा। अभी मैं सोचा, जैसे आपने कहा ना एंटीबायोटिक्स, अभी मैं तो यहाँ पे हूँ, है ना, यूके में, तो यूके में हमें इतनी जल्दी नहीं देते एंटीबायोटिक्स। बहुत रेयरली देते हैं कि अगर हमारा काफ़ी जैसे कहना काफ़ी बुरा हाल है तो हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो इंडिया में मैंने देखा एंटीबायोटिक्स तो थोड़ा सा कुछ हुआ, चलो जी एंटीबायोटिक्स ले लो, राइट? तो आयुर्वेद में ऐसा कुछ फैट लॉस या ऐसी कुछ चीज़ों में आप भी मेडिसिन देते हैं, या कुछ नेचुरल रेमेडीज़ हैं कुछ आप वो प्रोवाइड करते हैं? सब पहले तो जो है, जैसे हमने रीजन देखा, उस रीजन को क्रॉस चेक किया, तो पहला ट्रीटमेंट शुरू होता है निदान परिवर्जन, मतलब जो कारण है हमने उसको चेंज करना है, सो वी हैव टू अवॉइड दैट रीजन। पहला फर्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू हो गया। सेकेंड, हम उस रीजन पे काम करना शुरू करते हैं। अगर उसके लिए हमें पंचकर्मा रिक्वायर्ड है, दैट वी हैव टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, तो हम उसके तरफ जाते हैं। अगर कुछ इम्बैलेंसेज हैं, जहाँ पे आपके दोष इम्बैलेंस है, तो हम कुछ मेडिकेशन से उसको बैलेंस करते हैं। बट मेडिसिन ऐसा नहीं है कि वो फैट लॉस के लिए है, मेडिसिन उस रीजन के लिए है जिसका इवेंचुअल इफेक्ट ये होगा कि आपका वेट मैनेज होने लगा, मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा। अगर अभी आप 2 रोटी खाते हैं और आपको हेवीनेस फील होती है, ब्लोटिंग फील हो रहा है, दैट मीन्स वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है। सो आई विल हेल्प यू टू बैलेंस योर डाइजेस्टिव फायर, और इवेंचुअली जो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन होगा वो बंद हो जाएगा, और जो पड़ा हुआ है वो डाइजेस्ट होगा, वेट कम हो जाएगा। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन वेयर यू आर गेटिंग द न्यूट्रिशन एज वेल एज लूजिंग फैट, यस, एक्सेस फैट। यस। तो अगर मैं इसे सिंपल तरीके से सोचूं, जो मुझे लग रहा है, हमें हेल्थी बनना है, जो वेट हमारा सही है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंगली, उस यस, वेट पे हमें हेल्थी बनना है इंटरनली, नॉट यस, एक्सटर्नली कि पतला दिखना है। ये मैं समझ यस, रहा हूँ। इज दैट करेक्ट करेक्ट, माई करेक्ट, थिंकिंग? करेक्ट, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मोटा है तो ये बहुत हेल्दी होगा, उसमें उतनी ही वीकनेस होगी, और ऐसा नहीं है बहुत पतला होगा तो ये वीक होगा। हमने बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सर आप पंजाब से हैं, मैक्सिमम अगर वहाँ लोग आप देखें तो दे आर ऑन अ ओबीस साइड। रीजन, फूड हैबिट्स। बट क्या वो वीक हैं? हाँ, डेफिनेटली उनमें गट इश्यूज, डायबिटीज, ये बहुत सारी चीजें कॉमन है, बट क्या वो वीक हैं? नहीं, उनके वर्किंग हैबिट्स भी ऐसे हैं। अगर आप उसको बैलेंस आउट करते हैं तो वो चीज़ ठीक है, क्योंकि वहाँ पे खाने को एज अ होल खाया जाता है। इंडिया में एज अ होल ही लिया जाता है। यू डोंट डिवाइड फूड एज कार्ब्स, यू डोंट डिवाइड फूड एज मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, ऐसे डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी स्टेबिलिटी फूड की आएगी वो एक साथ आएगी, अलग अलग नहीं आएगी। जी, जी, मेक सेंस टू मी। तो ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए भी कुछ नेचुरल रेमेडीज़ हैं आयुर्वेदा में? क्योंकि इंडिया यस, में, हमारे पंजाब में स्पेशली कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई होता है।
सर मेरे पास भी जब पेशेंट आते हैं ना, और मैंने आज देम कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है, कहते हैं सर मैं पंजाबी हूँ, आप समझ जाओ। ट्रू, वेरी ट्रू। तो टॉपिक वहीं खत्म हो जाता जी, है। जी। है ना? तो कोलेस्ट्रॉल के लिए अगर मैं बेसिक एक बात करूं, तो अर्जुन इज वेरी गुड। अर्जुन आप बेसिक लेवल पे आप ले सकते हो, और उसका एक तरीका है, अर्जुन को शीर पाक से लिया जाता है। दैट मीन्स यू हैव टू बॉयल इट विद मिल्क, तो उसकी एफिकेसी ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग क्या करते हैं, अर्जुन लेते हैं, पहली चीज़ अर्जुन का क्या यूज़ करना है, लोग कुछ भी यूज़ कर लेते हैं। यू हैव टू यूज़ बाक, उसकी जो छाल होती है आपने वो यूज़ करनी है। उसका आपने छोटा सा एक पीस यूज़ करना है, थोड़ा सा एक पीस लेंगे आप, और उसको आपने पहले पानी में थोड़ा सा उसको बॉईल करना है। लाइक you have to make a proportion, like for example you have to take 200 ml of water, 200 ml of milk, then you have to boil that bark in that decoction. जब 200 ml milk की क्वांटिटी रह जाए, then you have to just rinse it and you have to drink empty stomach। आपको उसको खाली पेट ले लेना है। अगर ये 2-3 महीने तक आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल, हार्ट हेल्थ दोनों बैलेंस रहती है। यहाँ पे भी हम हार्ट हेल्थ, कार्डिक मसल्स की बात कर रहे हैं, वो हेल्दी रहता है, तो वो बैलेंस हो जाएगा, तो अपने आप इवेंचुअली कोई एक्यूमुलेशन नहीं होगा। प्लस लिवर को हेल्प करता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब वहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म इनएक्टिव था, तो लिवर भी बैलेंस होगा। ध्यान ये रखना है, किसी को ओवर मतलब हाइपर एसिडिटी हो, को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, तो वो अवॉइड करें, दे नीड प्रॉपर गाइडेंस, उसके बाद शुरू करें, अदरवाइज एनीवन कैन यूज दैट। ओके, सो थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट डॉक्टर अंकित। तो इसी के ऊपर आगे चलते हैं। फास्टिंग, राइट, मैंने हम बात कर रहे थे पहले, इंटरमिटेंट मैं करता था, तो फास्टिंग के बारे में आयुर्वेदा क्या कहता है? तो आयुर्वेद ही बोलता है कि फास्टिंग का पर्पस ये था, एक ना बड़ा मज़ेदार सा पर्पस था जो फास्टिंग के लिए बनाया गया था। लोगों को पहले ये बोला जाता था कि आप फास्ट करो, हेल्दी रहोगे, क्योंकि जब पहले तो खाना नहीं था, जब खाना है तो लोगों ने ज़्यादा खाना शुरू करा, ज़्यादा खाया तो बीमारी हुई, तो बीमारी हुई तो आप ठीक कैसे रहोगे? पहले जो ज्ञान होता था वो पंडितों के पास होता था, तो पंडित बोलते थे कि आप व्रत रखो, उपवास रखो, फास्ट रखो। तो लोग नहीं मानते थे कि क्यों रखना है, हम खाना क्यों छोड़े एक दिन। तो उन्होंने कहा कि आप अगर शिव जी को पूजते हो, पूजा करते हो, तो मंडे का फास्ट रखो। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो या उनको खुश करना चाहते हो, तो आप ट्यूसडे का फास्ट रखो। जब उन्होंने मैथोलॉजी को कनेक्ट कर लिया, तो लोगों ने फास्ट करना शुरू कर दिया, और वही लेगेसी हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। रीजन नहीं पता हमें फास्टिंग का, बट फास्टिंग का रीजन यही था दैट यू हैव टू गिव टाइम टू योर गट, बॉडी एंड माइंड। जब तक आप ये टाइम नहीं देंगे, तब तक आप बैलेंस नहीं होंगे। अब गट के लिए तो हमने टाइम दे दिया कि फास्ट रखना है, बॉडी के लिए हमने दे दिया कि इवेंचुअली हमने उस दिन कुछ कम खाना है। माइंड के लिए कैसे आएगा? माइंड के लिए तब आना था जब उन्होंने भगवान से कनेक्ट कर दिया। अब आज के दिन आप पूजा करो, रिलैक्स करो, मेडिटेट करो, तो माइंड भी रिलैक्स हो गया, तो माइंड डिटॉक्स होना भी ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ें कवर हो गई। अब उसमें हुआ क्या, अब उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आयुर्वेद ने बताए कि आपको इसको अचीव कैसे करना है। तो अगर कोई कफ प्रकृति का है, तो उसकी फास्टिंग यू कैन गो फॉर 12 आवर्स, 14 आवर्स, यू कैन गो फॉर दैट, क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं, तो यू कैन गो फॉर 8 to 12 आवर्स मैक्स। बट अगर आप वात प्रकृति के हैं, तो मैक्स 6 आवर्स। तो कैसे पता लगे कि हम कौन सी प्रकृति के हैं? तो इसके लिए कुछ डेफिनेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर मैं बहुत बेसिक बताऊं, तो वात की नेचर होती है दैट इज ड्राई, दैट इज कोल्ड, दैट इज, अगर आप किसी को देखें तो वो बहुत फिजिड होगा, अगर आपके सामने बैठा है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा, वो इरिटेबल सा होगा, उसको एकदम आइडिया आएगा और एकदम वैनिश ऑफ हो जाएगा, उसको एकदम चीज़ें याद होंगी, एकदम गायब हो जाएंगी। उसको अभी कुछ सोचा, थोड़ी देर बाद फिर चेंज कर दिया, फिर चेंज कर दिया, फिर चेंज कर दिया, वो एक चीज़ पे स्टिक नहीं करेगा, तो आप मान सकते हैं वो बात है। पित्त कैसा होगा? हाइपर एक्टिव होगा, वेरी क्रिएटिव, वेरी प्रोडक्टिव, शॉर्ट टेम्पर्ड। उसके बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, लश्चर कैसा होगा, उसको मिड रेंज होगा वो, कि ना वेरी फेयर नॉट टू डार्क, है ना। उसके हेयर जो होंगे वो अर्ली ग्रेइंग होंगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर है उसका। कफ जो होगा वो आलसी होगा एकदम, Okay, चीज़ें बैठेगा, right, सोचेगा। right. जैसे एक होता है ना कि अभी मैंने बोला, हे यू हैड अ लॉटरी ऑफ, आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है,
तो वात पहले एक्साइटेड हो जाएगा और वो डिसाइड भी कर लेगा मैंने 1 करोड़ का करना क्या है। पित्त जो होगा वो कैलकुलेट करेगा, ओके आई गॉट दिस, अब मैं इसको ऐसे 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 करने वाला हूँ। कब बोलेगा ठीक है देखते हैं, अभी सोचेंगे, आ गई ना, सोचेंगे, आराम से करेंगे। तो कफ ऐसा होगा, वो आराम से राइट, राइट। सोचेगा। बट कफ के साथ एक चीज अच्छी और बुरी क्या है, कफ जो एक चीज एक बार में प्लान कर लेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। जो एक बार याद हो जाएगा वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। जिससे एक बार दुश्मनी हो गई वो लाइफ टाइम रहेगी, वो पूरी निभाएगा, जो निभाएगा वो अच्छे से निभाएगा। तो ये इस सम प्लान, ये बहुत छोटा सा एक स्ट्रक्चर है अगर मैं बोलूँ ओवरव्यू कि आप वात पित्त कफ को कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि मिथ है, जैसे ऑनलाइन कहते हैं सारे ना कि जो आपने बताया कि टाइमिंग वाइज थ्री थिंग्स है ना, कफ पित्त एंड अदर वन वाट। तो कहते हैं कि ब्रेकफास्ट ना खाओ, 10 से 12 के बीच में खाओ, क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, अग्नि ज़्यादा होती है, मैंने सुना था कहीं पे। तो इज़ दैट ट्रू? सर ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट इंडिया में था ही नहीं। ब्रेकफास्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सीरियल कंपनीज। नहीं, हम वो जैसे कि परोंठे खाते हैं पंजाब में, तो हम सुबह तो उठ के सबसे पहली चीज़। सर हाँ। सर ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं था कि ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट जैसा है ना, पराठे का तो कॉन्सेप्ट भी बाद में आया सर, ऐसा नहीं अच्छा। था। ओके। तो ब्रेकफास्ट का क्या था कि आप सुबह उठे, एक जो हम दिनचर्या आज पढ़ते हैं ना, सुबह उठ के आपने धूप में बैठना है, और एक वो आता था मालिश वाला आता था, पहलवान, हम्म। और वो आपके पूरे बॉडी पे तेल लगाएगा। उसके बाद आपने नस्से करना होता था, धूमपान होता था, गंडूश होता था, वो आप करते थे, पान खाते थे, उसके बाद नहाने जाते थे, उसके बाद रेडी होते थे, फिर उसके बाद आपका बैठ के आप भोजन करते थे, फिर आप अपने काम पे निकलते थे। और काम क्या होता था, खेत में काम करना। अब वो काम खत्म हो गए, दिनचर्या खत्म हो गई, सीरियल कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया कि आप सुबह की ताकत आप इससे शुरू करें, दूध एंड म्यूसली, दूध एंड कॉर्नफ्लेक्स, ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पहले जो था वो अनाज मोटा होता था, गेहूं नहीं होता था। गेहूं आया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, उससे पहले मोटा अनाज पूरा नहीं पड़ता था। जो आज हम मिलेट्स की बात करते हैं ये जी, एक्चुअल मिलेट्स। फूड था। ओह, सो मिलेट, बाजरा वगैरह है वो एक्चुअल फूड है। ओके। ये एक्चुअल फूड था। गेहूं तो पूछता ही नहीं था कोई भी, गेहूं सबसे बेकार चीज मानी जाती थी। वाह। एंड उसमें भी ओके। गेहूं एक होता था खपली, जो बिल्कुल देसी गेहूं होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसको मॉडिफाई किया गया, जेनेटिक मॉडिफाइड गेहूं आज हम कंज्यूम करते हैं, जिसको इस वजह से करा गया था कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, इस वजह से गेहूं को अडाप्ट किया। बट अब मार्केट दूसरी तरफ शिफ्ट हो रही है, वापस से सब मिलेट्स की तरफ जाना है, क्योंकि अब उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू पता है। और जो दिन में सुबह पराठे खाए जाते थे, तो वो कॉन्सेप्ट ये था कि जब भूख लगे तब आपको खाना खाना है, तो आपकी अग्नि पर डिपेंड करता था। अब हमने डिवाइड कर दिया, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। आपको भूख लगी हो ना लगी हो आप खा रहे हो। जैसे मैं कई बार पेशेंट से पूछता हूँ कि आपकी एपेटाइट कैसी है, यानी सेज कि बहुत अच्छी है। मैंने कहा आपको टाइम से भूख लगती है या एक्चुअल में भूख लगती है, ये डिफरेंस है। आपको भूख लग रही है या ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। अब जो आप अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर रहे हो वो साइकोलॉजिकली कर रहे हो, आप एक्चुअल में आप कर नहीं रहे हो। वो ब्रेकफास्ट का टाइम है, इसने आपने करना है। ये तो है। ये तो हम सुबह यही सोचते हैं कि अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, कुछ खा लो, राइट? अभी लंच हो गया, खा लो। हाँ। अगर आप बॉडी को अडाप्ट करोगे कि आपको 1 मील अ डे लेना है, तो आपको एक ही बार भूख लगेगी। आप 2 बार अडाप्ट करोगे 2 बार लगेगी, 5 बार करोगे 5 बार लगेगी, है ना? स्ट्रेस ईटिंग की होती है, खाली है कुछ नहीं है, खा लो। और सीरियल्स अगर आप देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी शुगर ही होती है, काफ़ी Yes. उनमें तो। अमेजिंग, जैसे अमेजिंग। सर अगर आपने कभी देखा हो कॉर्नफ्लेक्स इज़ अ, जी। जो कॉर्न होता है हम्म। दैट इज़ रिच इन आयरन, बट कॉर्नफ्लेक्स में आयरन ऐड किया जाता है। व्हाई? क्योंकि जो कॉर्न का जो छिलका होता है ना उसके अंदर आयरन होता है, हम्म। और कॉर्नफ्लेक्स बनाने के लिए उसको हटाना पड़ता है। तो हम्म। आयरन बैलेंस करने के लिए यू आर एडिंग सप्लीमेंट टू इट। एंड दैट तो इज ये वेयर एवरीथिंग इज रॉन्ग, राइट? yes, हम्म। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से अडाप्ट कर रहे हो जो एक्चुअल में आपका रियल फूड है ही नहीं। अभी फैट लॉस में अगर देखें तो प्रोटीन की बात काफ़ी होती है, राइट? तो आयुर्वेदा में क्या कहते हैं, ऐसे आप अपने पेशेंट को क्या कहते हैं कि एडवाइस करते हैं कि कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए प्रोटीन? कोई ऐसी मिथ जो आप, क्योंकि ये तो पूरी मिथ है। सब पहली चीज़ तो मैं उनसे ही पूछता हूँ आपको प्रोटीन क्यों चाहिए, हम्म। है ना?
कि मेरे जिम में ट्रेनर ने बोला है कि अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो जी। आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। इतना, हाँ, इतना मात्रा में क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, टू व्हाटएवर दैट। वो या वो टीवी ऐड आपको बता देते हैं जितना या आपका बॉडी वेट है उतने ही ग्राम्स में उतना, आपने हाँ जी, प्रोटीन ये लेना मैंने भी ऐसे ही देखा था। हाँ जी, हाँ। है। और इसका कोई लॉजिक नहीं है सर। अच्छा। आप अगर मैं अगर ये बोलूँ जितना आपका बॉडी वेट है उतने ग्राम में आपको रोटी खानी है, हुँ। डज इट मेक सेंस? नो। सो इमेजिन दैट वे। राइट। हो सकता है आप मुझे 2 रोटी में मेरा पेट भरता हो, आपको शायद 4 चाहिए हो, किसी को शायद 10 चाहिए। तो उसके बॉडी वेट उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं किसी का मस्कुलर मास, किसी का बोन डेंसिटी कितनी है? जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिंगल स्टेटमेंट, जितना बॉडी वेट उतना प्रोटीन। सेकंड, जब हम प्रोटीन इनटेक की सोचते हैं, दैट मीन्स आप जिम क्यों गए हैं? जिम 2 पर्पस होंगे आपके, या तो आपको बिल्कुल हेल्दी बनना है, आपको एक लीन बॉडी चाहिए, आपने एब्स बनाने हैं जो आजकल ट्रेंड है, सबको चाहिए। दूसरा कि आप ऑलरेडी ओबीज हैं, यू वांट टू लूज वेट। तो जब आप ऑलरेडी ओबीज हैं, दैट मीन्स योर बॉडी हैज ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच नीड टू बी डाइजेस्टिव फर्स्ट। उसके बाद अगर आपकी बॉडी की नीड है तो हम प्रोटीन पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ऐसा नहीं है कि कल से आपने जिम शुरू करा तो आज ही प्रोटीन चाहिए होगा क्योंकि मसल रिक्वायरमेंट है, नहीं, वो भी एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो भी टॉक्सिन बनेगा। हुँ। उस वजह से फिर एस जी ओ टी एस जी पी टी बढ़ते हैं, क्रेटनाइन बढ़ता है, फैटी लिवर होता है, D3 B12 ड्रॉप डाउन कर जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं फिर। और हम ढूंढते रहते हैं रीज़न क्या है, हम तो हेल्दी खा रहे हैं, हम तो प्रोटीन खा रहे हैं, हम तो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो हम ही, क्योस तो हम ही बना रहे हैं। हुँ। तो पहले जो एक्यूमुलेट है उसको डाइजेस्ट कर लो, उसके बाद आपको जो ऐड करना है इफ रिक्वायर्ड उसको ऐड करो। और कोशिश करो पहले प्लांट बेस या नेचुरल सोर्सेज ऐड करो, धीरे धीरे बॉडी को अडेप्ट करो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप ऐड करते जाओ। तो आप ये कह रहे हैं कि जिम जाए बगैर भी हम फैट लॉस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। राइट। अगर कोई आज मीठा बंद कर दे, एक्सेस शुगर बंद कर दे या वाइट शुगर बंद कर दे, और कुछ ऐसी चीज़ें गलत टाइम से खाना बंद कर दे, जैसे अभी लंच किया है, थोड़ी देर बाद मन किया समोसे खा लेते हैं, थोड़ी देर बाद मन करा नमकीन खा लेते हैं, थोड़ी देर बाद मन करा कुछ। अच्छा, हेल्दी का भी कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया ना, हम पोहा खाते हैं, हेल्दी होता है। पोहे के ऊपर जो नमकीन डाल रहे हैं उसकी कोई बात नहीं कर रहा है ना? तो ये कॉन्सेप्ट भी ना, कि जो हेल्दी वाला कॉन्सेप्ट है वो भी गलत है। आपने एक्चुअल में डिफाइन करना पड़ेगा कि आप ये हेल्दी खा रहे हो, इतने टाइम पर इतना आपने पोर्शन खाना है, तो वेट कम हो जाएगा आपका। अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट समझनी है बस। जी। तो आयुर्वेदा में ऐसे कुछ रेमेडीज़ हैं या कुछ ऐसे आप बताते हैं पेशेंट्स को कि पूरा प्रोसेस कि ऐसे खाएँ हो, या आप कुछ एक्स मेडिसिन भी देते हैं? सर मेडिसिन बेस्ड मैं ये नहीं बोलूँगा, अगर कोई हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या किसी कंडीशंस पे काम करना है, देन वी प्रेफर मेडिकेशंस, कि हम उस मेडिकेशंस पे जाएँ। अदरवाइज़ इट कैन बी मैनेज्ड थ्रू योर डाइट, थ्रू योर लाइफ़स्टाइल, वो ईज़िली मैनेज हो सकता है। बट वो ये है कि हमने देखना पड़ेगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या चाहिए, वो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वन फिट ऑल नहीं हो सकता। जी, 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 समझ गया, समझ गया। तो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है एज़ ए ह्यूमन बॉडी के ऊपर। आप पूरा आप पेशेंट से बात करते हैं, आप उनसे पूछते हैं सारा, उनको समझते हैं, देन यू प्रिस्क्राइब, राइट? ओके। दैट इज़ या रियल आयुर्वेदा सर, दैट जी, इज़ द जी, ब्यूटी जी। ऑफ आयुर्वेदा। जैसे आजकल जितने भी हम देखें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम जी, पे बहुत सारे रेमेडीज़ मिल जाते हैं, जी, जी। उससे आयुर्वेद और बदनाम होता है। वही वही मेरे दिमाग में चल रहा था ना, आजकल मैं देख रहा था रील्स पे काफ़ी रेमेडीज़ आ रहे हैं, ये कर लो, वो कर लो, राइट? तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल ट्रुथ क्या है उनका, राइट? क्यों कर रहे हैं हम? सर देखो, मेरे आज के क्या हो गया ना, जो जिन्होंने एक्चुअल आयुर्वेदा पढ़ा है वो आयुर्वेद को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है वो सब ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब मैंने अपने लिए फॉर एग्जांपल कोई ट्रीटमेंट लिया, लाइक आई हैव डन काइंड ऑफ अ फैटी लिवर ट्रीटमेंट, और मेरे लिए कुछ चीज़ें सूट करी हैं जिसमें मैंने कुछ धनिया, जीरा, अजवाइन, हल्दी कुछ ऐड किया, विच हेल्प मी, जो मुझे किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया या किसी ने रिकमेंड किया मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग। अब मैंने चीख चीख के सबको बोला कि आप ये कर लो, 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। 33% उसमें जो मैंने 3 में डिवाइड किया शायद काम कर जाए, बट 66 को शायद नुकसान भी कर जाए।
अब लोग क्या बोलेंगे, हमने तो बहुत आयुर्वेद ट्राई करा है, कुछ काम नहीं करता, बकवास है, स्लो है, कुछ हेल्प नहीं करता, कड़वा है, ये सारे मिथ्स आ जाते हैं फिर आयुर्वेद को लेकर, क्योंकि आपने ऑथेंटिकली उसको फॉलो ही नहीं किया। और लोगों को फैसिनेटिंग लगती है कि दवाई क्यों खानी है, आयुर्वेद का तो मतलब जड़ी बूटी है ना, नुस्खे हैं। आयुर्वेद में दवाई कहाँ होती है, ट्रीटमेंट कहाँ होता है, ये आज भी लोगों को लगता है। तो इसीलिए आपको लगता है कि जो आजकल जो सोशल मीडिया के कारण काफ़ी ऐसे जो मिथ्स फैला रहे हैं लोग और फैल रहे हैं, उनके कारण लोग आयुर्वेदा के पास कम जाते हैं? सर, कम जाते भी हैं, और ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ट्रस्ट रहा का, है। जी, ट्रस्ट डेफिनेशन और बड़ा हो गया। हाँ, दूसरा, मिसकंसेप्शन, जी। मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हुँ, तो बीच में एक कोई फेमस यूट्यूबर थे, उन्होंने बोला कि आप घर में वस्ती कर सकते हो, वस्ती इज काइंड ऑफ अ एनिमा, आप घर में कर सकते हो, इसको आप करा करो और ओके। आपके एक्स प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। हुँ, वो वीडियो उनकी वायरल गई, जो भी गया। उस वीक मेरे पास मोबाइल से उस वीडियो को देख के 7-8 पेशेंट तो आए ओके। कि सर हमने तो ऐसा किया था, ऐसा उन्होंने बोला है, अब हमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, हमें इरिटेशन हो रही है, हमारे एनर्जी लॉस हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स आई। अब ये वो थे जो मेरे पास प्रॉब्लम लेके आए। कुछ ऐसे होंगे जो शायद ठीक हुए होंगे, कुछ हो सकता है जिनको कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम हो, बट जिसने वो वीडियो बनाई ही वॉज एन इंजीनियर ओनली, ही वॉज नॉट अ डॉक्टर। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, लोगों ने कर डाले। तो मेरे को अब मेरा काम डबल हो गया। पहले तो मेरे को उनको गाइड करना पड़ा, क्या प्रॉब्लम गई, क्यों आपको वो ठीक नहीं कर पाया। इसमें आयुर्वेद की गलती नहीं है, आपने जो तरीका किया दैट वाज रॉन्ग। फिर जो प्रॉब्लम हुई है उसको रिवर्सल किया। थर्ड स्टेप वाज, जो आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम थी जिस वजह से आप बस्ती कर रहे थे, फिर उसको ट्रीट किया। एंड उसके बाद अगर कोई बोले आयुर्वेद स्लो काम करता है, तो वी हैव टू डीप डाउन देयर, पहले हमें वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा, तभी ठीक होगा। तभी ठीक होगा, जो आपने डिजीज बनाने में इतना टाइम लगाया है, तो हमें ठीक करने में भी लगेगा। लगेगा। तो हमें तो यही शिक्षा मिलती है कि यार जो भी देखो पहले अपने डॉक्टर से पूछो, कंसल्ट यस, करें कि ये आपके लिए है कि नहीं है, रादर देन जस्ट ब्लाइंडली फॉलो, कि हाँ मैंने देख ली रील, चलो आज मैं ये करना शुरू कर देता हूँ, राइट? जी। हुँ। एंड सर वो ना हर फील्ड के साथ हो गया आजकल। जी, 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 अगर मैं ट्रू, स्किन ट्रू। केयर की भी बात करूँ ना, जी, जी। नियासिनामाइड, विटामिन ए, सी सीरम, बहुत सारे सीरम्स आ गए। अगर हम बात करें तो ये मेडिसिन हैं, ये कोई स्किन केयर थोड़ी है। आप ये यूज़ क्यों कर रहे हो? कोई रिकमेंड करेगा तब करो ना। कोविड के बाद तो लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि अब तो कुछ मेडिकेशन हमें पता है, कुछ भी इन्फेक्शन होता है खा लो, एजिथ्रोमाइसिन ले लो, पैरासिटामॉल ले लो। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा है और ईजिली अवेलेबल है। प्रॉब्लम ये है, इंडिया में जो स्टेरॉयडल मेडिकेशंस ₹2 की, ₹5 की 20-25 टैबलेट मिल सकती हैं, वो इंडिया के बाहर आपको मिलेगी भी नहीं। एंटीबायोटिक्स जो यहाँ मिल सकती है वो बाहर मिलेगी भी नहीं। हाँ, तो हेल्थ केयर इंडिया का बहुत अच्छा भी है और बहुत ईजिली अप्रोचेबल है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ज़रूर प्रॉब्लम है। जी, ट्रू, ट्रू। हमारे यहाँ पे मिलते नहीं इतने, हम ले ही नहीं सकते ऑन द शेल्फ फ्रॉम द, वी हैव, डॉक्टर हैव टू प्रिस्क्राइब इट। यू हैव टू फॉलो द या, प्रोसेस। और डॉक्टर जी, भी आपको मेडिसिन नहीं दे रहा है, वहाँ प्रॉपर फार्मासिस्ट आपको मेडिकेशन दे रहा है। जी, यहाँ पे तो फार्मासिस्ट ही डॉक्टर है। जी। मैं, हाँ जी, ये वैसे एक्चुअली ट्रू बोला आपने। फार्मासिस्ट के पास जाओ इंडिया में, ये है ठीक है, या तो ये ले ले ठीक हो जाएगा तू, है ना? हाँ, ट्रू। एक एम्स के बाहर बैठा हुआ फार्मासिस्ट आपको कई बार बोल सकता है, ठीक है मेरे को पता है उन्होंने ये दवाई लिखी होगी, आप ये ले लो। ट्रू, ट्रू। तो डॉक्टर अंकित, अभी बात करते हैं थोड़ी सी बात हार्ट के ऊपर भी, यस, काफ़ी आपने हमें फैट लॉस के बारे में बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विजडम आपने दी, नॉलेज दी कि ऐसे ब्लाइंडली फॉलो ना करें, एक्चुअली प्रॉपर डायग्नोज करें अपना एंड डॉक्टर, एंड देन अपनी मेडिसिन लें, जो भी आपका जो यस, प्रोसेस है। अभी हार्ट प्रॉब्लम काफ़ी है इंडिया में, अगर हम देखें मे बी ड्यू टू द अगेन डाइट बात करें, यस। तो ऐसे आयुर्वेदा में आप अर्ली साइंस क्या देखते हैं कि हाँ ये हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है? सर आजकल ना हार्ट प्रॉब्लम, एक तो डाइट लाइफस्टाइल तो है ही जो इम्पैक्टफुल है, बट आजकल अगर आप देखिए हार्ट प्रॉब्लम्स कॉर्पोरेट जॉब्स में ज़्यादा आ रही है। स्ट्रेस, प्राइमरी रीज़न इज स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से स्मोकिंग, अल्कोहल, लाइफस्टाइल पूरा डिस्टर्ब होता है, और वो पूरा एक साइकिल शुरू हो गया। अब वो सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब हार्ट के कुछ अर्ली सिम्टम्स क्या रहते हैं कि पहली चीज़ ये होती है कि आपको थोड़ा सा लिथार्जिकनेस,
डिजीनेस, वीकनेस, ये लगता है इनिशियल, बहुत इनिशियल। उसके बाद कभी कभी आपको रात को सोते वक्त स्वेटिंग होना शुरू होती है, फिर आपको कभी कभी पाल्पिटेशंस होती हैं, कुछ एंशियस होते हैं। अब अगर मैं मॉडर्न वाइज बोलूँ तो ये सिम्टम्स हैं। अगर मैं आयुर्वेद में बोलूँ तो आयुर्वेद ये बोलता है कि हमारे हार्ट के अंदर हमारा मन, जो हार्ट के अंदर रहता है, उसका स्थान हार्ट है। ओज, अगर मैं उसको कोरिलेट करूँ तो इट इट कैन बी सेड एज इम्यूनिटी, वो आपके हार्ट के अंदर रहती है। आपका प्राण, जो हमारी प्राण वायु है, जो हम ब्रीदिंग करते हैं, दैट ऑल्सो स्टेज इन हार्ट। तो अगर आपकी ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो रही है, आपकी इम्यूनिटी हैम्पर हो रही है, और आपके आई से मन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं होता है ना कई बार कि अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ठीक सा नहीं है, मन नहीं लग रहा है, दीज आर ऑल्सो सिम्टम्स कि जहां पर आपको कार्डिक इश्यूज होने के चांसेस हो सकते हैं। और फिर आपका वात डिस्टर्ब होता है, पेन होना, शोल्डर पेन होना, और नींद डिस्टर्ब होना, ये अर्ली सिम्टम्स हैं जो आपको मिलते हैं, और फिर वो एग्जैजरेट करता है। ये मैंने सोचा नहीं ऐसे ऐसे जैसे आप बता रहे हैं ना, वेरी सिंपल टर्म्स में आपने मैं बताया। वो एक्चुअली मैं आप जैसे मैं रिलेट करूँ ना, मेरे अंकल को हुआ था, वो ऐसे ही साइन थे। उनकी आइज़ थोड़ा होने लग गया था उनको, राइट, थोड़ा पेन होने लग गया था, तो वो अर्ली साइन थे। एंड देन ही हैड ए लाइक फ्यू वीक्स लेटर। एंड जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग बोल रहे हैं कि जिम जाने से बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक बढ़ रहे जी हैं, जी जी जी। उसके भी मल्टीपल रीज़न है। एक तो कैफीन ओवर कंजप्शन है, बॉडी का जितना रिक्वायरमेंट है उससे आप 10 टाइम्स, मतलब आप 2 टाइम्स तो हर कोई जा ही रहा है कैफीन। जी दूसरा, आप प्री वर्कआउट्स ले रहे हैं, जी। लोगों को पता ही नहीं प्री वर्कआउट करता क्या है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। लोग प्री वर्कआउट में कॉफ़ी भी पी रहे हैं, फिर प्री जी वर्कआउट भी ले रहे हैं, फिर जी। प्रोटीन भी ले रहे हैं, फिर क्रिटिन भी ले रहे हैं। फिर आधे से ज़्यादा लोग जिम जो आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आ रहे हैं, अपने डाइवर्ट करने के लिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, डाइवर्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या टारगेट लेके आ रहे हैं, हमने ये करना है, नींद पूरी नहीं हुई, सुबह जिम जाना है, अभी ऑफिस का स्ट्रेस खत्म है, जिम जाना है, तो रिलैक्स माइंड से है नहीं। अगर हम ये बोलें कि डेली एक्सरसाइज करने से आप हेल्दी हो सकते हो, तो दुनिया में कोई भी फीमेल बीमार होगी ही नहीं, क्योंकि हाउस वाइफ इज ऑलवेज वर्किंग, वो हमेशा काम कर रही है, तो वो कभी बीमार नहीं हो सकती। वो सीढ़ियाँ भी चढ़ रही हैं, वो सबका काम भी कर रही हैं, वो इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हैं, बट फीमेल्स ही सबसे ज़्यादा बीमार हैं। रीज़न, आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आप अपनी बॉडी पे फोकस करते हो। अगर मैं ऑफिस जाने के लिए बस पकड़ता हूँ और भाग के जाता हूँ, तो मुझे ऑफिस का स्ट्रेस है, मुझे अपनी हेल्थ की नहीं पड़ी है उस टाइम। अगर मैं वॉक कर रहा हूँ, और वॉक मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आज अपना ये सेविंग कर लूँ ताकि मैं वॉक कर लूँ, तो मैं अपने ऑफिस या अपने काम की टेंशन कर रहा हूँ, मैं वॉक नहीं कर रहा हूँ। वॉक वो हुई, या एक्सरसाइज वो हुई जब आप पूरा 100% अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हो। और हम उसे ऑल्टरनेट समझ लेते हैं कि हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं और वॉक कर रहे हैं, तो हमने एक हेल्दी रूटीन फॉलो कर लिया, हमारे 10,000 स्टेप्स पूरे हो गए। स्टेप्स हो गए, जी जी जी, मैं तो बड़ा करता था। 10,000 स्टेप्स हो गए, हाँ। तो वो स्टेप्स ऐसे काउंट करना कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं आज, कोई किसी का कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया और वो टेंशन में बस घूम रहा है, और साथ में उसने 10 सिगरेट कर दी और 10,000 स्टेप्स हो गए, इज इट हेल्दी? तो नंबर्स नहीं देखना है, हमें वैल्यू देखनी है। अगर आपने हेल्दी रहकर 100 स्टेप भी कर लिए ना, जैसे लिखा है, एक आचार्य सुश्रुत जी ने बोला है कि आप डिनर के बाद 100 कदम राजा की तरह अगर चलते हैं तो वो आपके लिए हेल्दी है। तो आप टहल रहे हैं, आप वॉक नहीं कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप सब कुछ फील कर रहे हैं, अपने सेंसेस को एक्टिव कर रहे हैं, तो वो हेल्दी है। सिर्फ 100 स्टेप, मैं 10,000 की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मतलब वही आप कैसे मन बॉडी को कंट्रोल करके रिलैक्स होके बिना स्ट्रेस के जो वॉक है ना, वो 100 स्टेप्स वॉक भी 10,000 स्टेप्स के बराबर है। इज दैट व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम गेनिंग, राइट? ओके, यस। राइट। तो फिर अगर देखा जाए तो अगर दोनों बात कर रहे थे हम, फैट लॉस एंड हेल्थ एंड हार्ट रिलेटेड, तो स्ट्रेस आप बार बार उसके ऊपर ज़्यादा जाने कि स्ट्रेस इज़ द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। तो आयुर्वेदा में फिर स्ट्रेस को कैसे आप हेल्प करते हैं पेशेंट्स को कि स्ट्रेस कम हो उनकी? कोई मेडिसिन है या फिर वही कुछ या योग योग आप रिकमेंड करते हो? क्या क्या करते हैं आप?
डेफिनेटली योग इज़ वेरी हेल्पफुल, आपको वो करना चाहिए। और योग में भी वही कि आप अपनी बॉडी पे फोकस कर रहे हो। दूसरा, मैं अगर किसी पेशेंट को ये बोलूँ कि आप स्ट्रेस मत लो, तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। वो बोलेगा कि सर मेरे को, मैं कैसे करूँ? ऑफ़िस मेरे को जाना है, जॉब मुझे करनी है, बॉस को फेस करना है, एम्प्लॉइज़ को फेस करना है, स्टाफ के साथ डील करना है, तो कैसे ख़त्म करूँ मैं उसको? तो आप उसको ख़त्म नहीं करते हो, आप उससे अवॉइड नहीं करते हो, आप उसको डील करते हो। अब आपको 24 घंटे में 12 घंटे स्ट्रेस है, 8 घंटे आप बाकी चीज़ों में लगा रहे हो, सोने में, खाने में, कुछ करने में। 1 घंटा आप अपनी बॉडी को देना शुरू करो, बस। जिस टाइम आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बॉडी को ध्यान दे रहे हो, आप उसको डिवाइड कर सकते हो। यू गिव 30 मिनट्स टू योर माइंड, 30 मिनट्स टू योर बॉडी। आप 30 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, 30 मिनट्स वॉक करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, जो मर्जी। तो आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, बस आप एक एड ऑन दे रहे हो अपनी बॉडी को। ये हो सकता है, जो फैक्टर्स है वो चेंज नहीं हो सकते, ये भी रियलिटी है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर अंकित, हमारा टाइम बड़ा लिमिटेड था आज, बट मैं जाने से पहले मैं चाहता हूँ आप हमें एक हैबिट के बारे में बताएं जो हमें तुरंत छोड़नी चाहिए, एक हमारे ऑडियंस को, कि ये हैबिट जो आप हम कर रहे हैं वो छोड़ दो, वो क्या होगी? सर पहले तो ये हेल्दी का कॉन्सेप्ट आप चेंज करो और अपने एक मोनोटोनस रूटीन तोड़ो और बॉडी को डेली टाइम देना शुरू करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और 2-3 चीज़ें ऐसी हैं गोल्डन रूल, जो आप अगर फॉलो कर लो, जो जो मैं बोल सकता हूँ वन फिट ऑल है, अगर आप वो कर लो तो बेस्ट है। आप अगर सुबह जल्दी उठने वाले हो या रात लेट सोने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी हिसाब से रूटीन फॉलो करो। अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, आप एक्सरसाइज करो, रूटीन अपना अच्छे से फॉलो करो। अगर आपका ऑफिस 9 बजे है तो ये कोशिश मत करो आप 8 बजे उठ रहे हो और भागा दौड़ी कर रहे हो। आप अपना ब्रेकफास्ट अगर आपको फिक्स करना ही है तो टाइम फिक्स करो। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अगर आपने फिक्स करना है, एक टाइम पीरियड बनाओ अपनी बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग, जिसमें आपने वो मील लेना है, जैसी रिक्वायरमेंट है। आज भूख कम है तो कम लो, ज़्यादा है तो ज़्यादा ले लो। ब्रेकफास्ट, लंच मॉडरेट ले सकते हैं, डिनर बिल्कुल लाइट कर दो, कोशिश करो 7 to 8 अपना लास्ट डिनर ले लो। एक्सेस इनटेक, मंचिंग बिल्कुल बंद कर दो और रात को सही टाइम से सोना शुरू कर दो। रूटीन बना लो, चीज़ें अपने आप हेल्दी हो जाएंगी। It's easy to say, but it's probably the science behind it, right? So साइंस बिहाइंड इट एंड ओनली द डिसिप्लिन। discipline, अगर आप yeah. वो मैनेज कर लोगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंसी, आराम या से। या जी जी, आराम से हो जाएगी। नो नो, आई थिंक हमें एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर थोड़ा और, डॉक्टर अंकित। सो होपफुली इन द फ्यूचर वी विल डू अनदर वन। बट आपका यहाँ आने के लिए, हमारे ऑडियंस को इतना नॉलेज देने के लिए, इंस्पायर करने के लिए भी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। इट वॉज प्लेजर कि मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर पाया और कुछ ऐसे ट्रूथ बता पाया जो शायद लोगों तक पहुंचने बहुत ज़रूरी है। जी जी, होपफुली दिस विल रीच टू पीपल एंड देन होपफुली दे मेक चेंजेस, वो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आए। सो थैंक यू सर। Okay, guys, I'll be back with a new Maverick very soon. Till then, take care, stay safe, and like Dr. Saab said, wake up early if you can and eat healthy. Take care. Bye for now.